श्री श्यामा श्याम की अपार कृपा से हमारी बुद्धि यत किंचित जितना भी ये स्वीकार कर पा रही है कि हमारे ऊपर प्रभु की बहुत कृपा है, जिस कृपा का प्रभाव हमें प्रिया प्रीतम की बातें सुनने में, नाम जप करने में, अपनी इंद्रियों को अधर्माचरण से हटाकर भागवत धर्म में, प्रेम धर्म में लगाने का अवसर और सामर्थ्य जो मिली, इससे हमें ये विश्वास हो जाना चाहिए कि हमारे ऊपर श्यामा श्याम की बहुत कृपा है। इस कृपा का जितना हम आदर करेंगे उतने शीघ्र ही हम अध्यात्म बल से बलवान होते चले जाएंगे, और अध्यात्म बल ही प्राकृतिक विकारों को मिटा सकता है, नष्ट कर सकता है, हटा सकता है। दूसरी कोई औषधि नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष बड़ा ये प्रबल माया का परिवार है। इस पर एकमात्र अध्यात्म, जिनको ये समझ में आ जाएगा वो परम सुखी हो जाएंगे, परम शांति को प्राप्त होंगे, परमानंदमय हो जाएंगे। नहीं तो शरीर बदलते रहेंगे, स्थान परिवर्तन होता रहेगा, लेकिन शुभ अशुभ कर्म का भोग हमें नष्ट करता रहेगा। शोक, दुख, हर्ष, नाना प्रकार के द्वंद्व व्यापते रहेंगे। सब कृपा का अनुभव करें। ये असाधन जब तक हमारे जीवन में है, तभी तक आनंद सिंधु प्रभु का अनुभव नहीं हो रहा है। सारी साधना असाधन को मिटाने के लिए है। हम कुछ देर साधन करते हैं, पर असाधन त्यागने का उत्साह नहीं रखते। ऐसा लगता है कि इतना तो चलेगा। अगर असाधन बिंदुवत भी है तो उसको सिंधुवत होने में देर नहीं लगेगी। पहले ये स्फुरण होता है, फिर संकल्प बनता है, फिर क्रियाएं होने लगती हैं, फिर तो अतृप्ति, तृष्णा ऐसी बढ़ती है कि ऐसा अनुभव होने लगता है कि अब हम जी ही नहीं सकते इस विषय के बिना। ये आई उसकी फांसी। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेषम दुख न हो। ये फांसी लग गई, जान नहीं पाए। लगा कि विषयों में आनंद है, सुख है, शांति है, और जो ही संकल्प बनाकर क्रियाएं हुई तो ऐसी फांसी लग गई कि अब जी ही नहीं सकती उन विषय के बिना। मुझ निर्विकार चैतन्य घन को कैसे भ्रम ने बांध लिया कि मैं जी ही नहीं सकता। कितना कमजोर हो गया। अध्यात्म बल आध्यात्मिक उपासकों की समीपता से ही अनुभव में आता है। आप शास्त्र ले लो, पढ़ो, आपको अध्यात्म बल समझ में नहीं आएगा कि कैसे प्राप्त होता है। लेकिन जहां किसी भगवत प्रेमी महात्मा, ब्रह्मबोध संपन्न आत्म स्वरूप में स्थित महात्मा का सानिध्य मिला, तो बिना पढ़े भी अध्यात्म बल का आपको अंदर अनुभव होगा कि हमारे हृदय में कुछ चमत्कार हो रहा है। जिन विषयों से मैं हार रहा था, जो विषय हमें नष्ट कर रहे थे, बड़ी कृपा हुई, आज उनसे निकलने का उत्साह हो रहा है। उनको नियम पूर्वक छोड़ने का हमारे हृदय में दृढ़ भाव हो रहा है। ये श्रीधाम वृंदावन कोई कण ऐसा नहीं है जिसमें भगवत प्रेमी महात्मा का चरण स्पर्श ना हुआ हो। कोई कण ऐसा नहीं। यह अनादि है, अनंत है वृंदावन। एक से एक महाभागवत, एक से एक महान प्रेमी, कभी आनंद अश्रुओं से भूमि
भिंगाई गई है तो कभी विरह अश्रुओं से। और साक्षात हमारे प्राणाधार युगल सरकार थे, हैं, रहेंगे, यही हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, कदापि न गतम क्वचिन्न च कुतश्चिदप्यागतम सदा नव सुयौवनम स्मर रसैकमग्नं सदा गुणैरसदृशाधिकैर्मधुरिमान्त्य सीमागतम् हिरण्यहरिनीलरुं मिथुनमस्ति वृंदावने। श्यामा श्याम कदापि न गतम, बिना वृंदावन के कदम नहीं रख सकते कहीं। तो जैसे कोई बहुत दूर देश में है तो श्यामा श्याम का उसको साक्षात्कार नहीं होगा क्या? होगा, पर पहले वृंदावन प्रकट होगा। उसकी दृष्टि में, अंतर्दृष्टि में पहले वृंदावन प्रकट होगा। वृंदावन की कुंज निकुंजे महामहिम परम पावन भूमि, उसमें विहरण करते हुए प्रिया प्रीतम। बिना वृंदावन के हमारे श्यामा श्याम का साक्षात्कार कोई नहीं कर सकता। श्रीपाद कह रहे क्वचिन्न च कुतश्चिदप्यागतम, ये कहीं जाते भी नहीं और ये कहीं से आए नहीं हैं। यहीं से सब अवतार प्रकट होते हैं भगवान के। प्रभु जब जगत मंगल के लिए, प्रेमी जनों का सुख संपादन करने के लिए, परम धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म वृत्ति का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं, तो प्रियाजू के ही अंश से दिव्य शक्तियां और लालजू के ही अंश से दिव्य अवतार, ये सब अवतारों के अवतारी भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने भगवान श्री कृष्ण को कहा है। हमारे प्रिया प्रीतम कहीं से आए नहीं हैं, ये उनका नित्य धाम है, अनादि है। ये सदा नव सुयौवनम स्मर रसैक मग्नम सदा, हमारे श्यामा श्याम कभी पूर्ण यौवन अवस्था को भी प्राप्त नहीं होते, सदैव नव किशोर रहते हैं। तारुण्यो प्रथमो प्रवेश समये यस्या महामाधुरी, आनंद की गाढ़ मूर्ति श्री लालजू महाराज। ये जो त्रिभुवन में आनंद देखने, सुनने, सूंघने, छूने, भोगने में है, सीकर तय त्रैलोक सुपाशी, एक बूंद ऐसे लो ऐसे मार, उसमें जो बहुत कण नहीं, उस एक कण से पूरे त्रिभुवन को आनंदित कर रहा है। वो आनंद समुद्र का एक सीकर, और सच्चिदानंद घन साक्षात प्रभु, कैसा आनंद होगा आप भावना भी नहीं कर सकते। कैसा रूप होगा, कैसा उनके सानिध्य से अनुभव होता होगा। आप उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के अंश हैं। ये मायाकृत विलासिता अध्यात्म के चिंतन से यदि दूर हो जाए, विनिवृत्त कामा, और आप द्वंद्वों से मुक्त हो जाएं, तो आपको अपने स्वरूप का आनंद जो मिले, निहाल हो जाएंगे। फिर सब आत्माओं की आत्मा परमात्मा भगवान, लाडिले, अलग अलग भक्तों ने, रसिकों ने अपने भाव से उनको संबोधन किया है। नव किशोर रूप, और वो भी रूप की सीमा श्री लाडली जी के साथ, जो रसिकों को महासुख का अनुभव नव किशोरी नव किशोर से, तभी तो मोक्ष सुख को भी थुत्कृत्य कहते हैं। पाए पग पेलिरी, तभी तो उसे पिशाचनी कहते हैं।
भोग मोक्ष पिशाचवत हैं। श्रीपाद कह रहे गुणैर सदृशाधिकैर मधुरिमांत सीमागतम। इस सीमा में वृंदावन की महामाधुर्य रस की वर्षा करते हुए कुंजन के आंगन में जहां जहां पग धरे छवि के बिछौना से बिछाए तहां जाते हैं। अलवेली सरकार श्री लाडली जी, लावण्य समुद्र श्री लालजू गलबैया देव है, महामहिम अनंत सामर्थ्य रखने वाली ललिता विशाखादि सखियों के मध्य में जब इस सुख के आगे श्री कृष्ण रूप माधुरी को जो सरकार जब गौवें चराने के लिए जाते हैं, वो रूप तो परमहंस श्री सुखदेव जी को लूट लिया। ब्रह्मानंद में ऐसे छके महापुरुष हैं, अपने पिता की तरफ लौट कर नहीं देखा जो भगवद अवतार हैं श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी। यम प्रव्रजेत मनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तयातर वो भिने दुस तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोष्मि। हा पुत्र एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। वही महापुरुष जब हमारे ब्रजेंद्र नंदन लालजू की रूप माधुरी सुनी, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, फीका लगने लगा स्वरूपानंद ब्रह्मानंद और भाग पड़े इसी कृष्ण रूपानंद का पान करने के लिए। निकुंज बिहारी अपने ही स्वरूप से ब्रजेंद्र नंदन के रूप में प्रकट हुए हैं, पर जो निकुंज में बिहारी जी का रूप है प्रियाजू के संग, वो प्यारोडुम क्षमते नयच्छु शुकादी नाम तुय ध्यानगम। श्रीपाद कह रहे ये गौरवर्ण स्वर्णिम कांति जिनके श्रीअंग से पीतारुण छवि मनंत तडिल्लता भाम, अनंत बिजलियों की सी कांति, वो भी सरस और मधुर, और इंद्र नीलमणि कांति मनोहर श्री लालजू महाराज ऐसे युगल हिरण्य हरिनील रूं मिथुनमस्ति वृंदावने, यही है जैसे महल बनाए अंदर विराजमान, पर हम बाहर दरवाजे पे तो में है ना, कोई आके बोला विराजमान है, आपका अभी क्रम से नंबर आ रहा है, आप भी दर्शन करेंगे। ऐसे हम आ गए हैं, महल में आ गए हैं, बस दर्शन होने वाले, ये हमें बाट जोहनी है। हमें बुलाया गया है इस महासुख को देने के लिए, इस महासुख में बिलसने के लिए। योग्य नहीं है, अधिकार नहीं है, पर उनकी कृपा, उस पर कौन प्रश्न कर सकता है। उन्होंने कृपा कर हमको ये महासुख देने के लिए बुलाया है। वो है, यही है। प्रतिपल उनकी दृष्टि हमारे ऊपर है, पर हमारी दृष्टि भोगों के ऊपर है, विषयों में है, मैं मोर तय तोर में है, इसलिए हम नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए श्रीपाद कह रहे अंतर दृष्टांत परोज्झित विमल सदानंद साम्राज्य सांद्रम स्वादिष्ट ज्योतिराद्य प्रणय रस महा द्युस्थित द्वीप मध्य अत्युच्चैर्जाज्वल्लीति प्रीति नव सुषुमा माधुरीणां धुरेणा श्रीमद्वृंदाटवीताम दिवस भज च ज्योतिषी गौर नीले। हे भाई, थोड़ा अंतर्मुख होइएगा। ये बहिर्मुख सारी बातें, बाहरी चिंतन, बाहरी दृश्य को सत्य मानना, बाहरी वैभव को सत्य मानना, बाहरी भोगों में सुख ढूंढना, ये भ्रम है। आपको लगता है कैसे भ्रम है? इतना जीवन व्यतीत हो, 50-50 वर्ष की आयु हो गई, वही प्रश्नवाचक चिन्ह बना है। भोगों में सुख है,
मिला आज तक नहीं है। खोजो, कितने जन्म खोजोगे? बुद्धिमान तो वही है कि अगर भूल से कदम दलदल में चला गया है तो दूसरा कदम मत जाने दो। तो वो एक कदम गया है तो उठाने की सामर्थ्य निकल आओगे। अपने लोग तो और आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं इस दलदल में। सुख है और फंसते डूबते चले जा रहे हैं। थोड़ा अंतर्मुख होइए। जिस सुख को आप बाहर खोज रहे, भरपूर समुद्र है आपके अंतर में। सुख राशि, चेतन, अमल, सहज सुख राशि, बिना किसी प्रयास के अनायास आपका स्वरूप ही महासुखमय है, महाशांतिमय है, महाआनंदमय है। ऐसे सुख राशि, आनंद स्वरूप आप बाहर सुख की खोज करने के कारण दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं। सच्ची बात। अंतर दृष्टांत परोज्झित विमल, बड़ा ही विमल निर्मल आनंद भरा हुआ है अंदर। सर्वात्मना न विसजेत बहिरेंद्रियाणे, अपनी इंद्रियों को तो तू अंतर्मुख कर। कह रहे हैं कि हमको अनुभूति नहीं होती कि भगवान है। यह अनुभूति ऐसे हो जाएगी। बहिर्मुख इंद्रियों को करके विषयों में घूमो, मनमानी आचरण करो और सच्चिदानंद तत्व का अनुभव कर लो। तो ये जो साधनाएं बनी हैं, सिद्धांत बने हैं, शास्त्र बने, जिनके लिए महापुरुषों ने अपने को मिटा दिया, अपने आपे को मिटा दिया, तब उनको उनकी कृपा से अनुभव में आए। आप मनमानी आचरणों से कैसे अनुभव कर लोगे? भगवान कोई प्राकृतिक वस्तु है क्या? बोले आपको अनुभव है तो आप बोलो, तो चलो। ये तो सच्चिदानंद सुख की बात है। हम तुम्हें प्राकृतिक सुख का अनुभव की बात। बोलो, बर्फी मीठी है? हाँ। कितनी मीठी है? बहुत अच्छी है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। नहीं, कैसा लगा? बोलो अब आगे। प्राकृतिक वस्तु जो लेस मात्र केवल भ्रमात्मक सुख है, आप उसका वर्णन करने में असमर्थ हैं। आपकी वाणी की सामर्थ्य नहीं है। फिर जो वाणी के अतीत परम तत्व है, उसको आप वाणी से बता सकते हैं क्या? कैसे प्रभु बहुत सुंदर? नहीं, वैसे कितना सुंदर? नहीं, वो सुंदरता की सीमा है, बड़ा सुख मिलता है और खत्म। इसके आगे तो देवर्षि नारद जी मूकास्वादनवत, अनुभव गम्य, अनुभव स्वरूपम। उस अनुभव के लिए हमारे जो यंत्र हैं गंदे हो गए हैं, करण गंदे हो गए हैं। गंदी वस्तु को साफ करने के लिए, जैसे तो इस अंतःकरण को साफ करने के लिए नाम, गुण कीर्तन, लीला चरित्रों का श्रवण और धर्माचरण, विषय भी सेवन धर्म के अंतर्गत, पूरा जीवन भगवत समर्पित अनुभव हो जाए। ये तर्क वितर्क वाली बातों में नहीं, ये श्रद्धा और विश्वास और दैन्य भाव से चलने वाला मार्ग है। इसीलिए कोई एक पाव भगत जिमि मोरी, कोई बिरला ही विशुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। अंतर्दृष्टि, जब आप अंतर्मुख होंगे, निरंतर भजन परायण होंगे, आपके सारे पाप नष्ट होंगे, पाप की प्रवृत्ति नष्ट होगी, तो जो नित्यानंद में आपका साम्राज्य है यहां, उसके पट खुल जाएंगे। अभी तो काला पर्दा लगा हुआ है, ये हटे ना तब समझ। सतोगुण श्वेत वस्त्र का पर्दा है। ऐसा लगता है कि कोई है अंदर, अनुभव नहीं, हां है, ऐसा प्रभु है, आनंदमय है। और कैसा है? गुणातीत होने पर पता चलेगा। सतोगुण में ऐसा लगता है हां है, रजोगुण शिवालय में बस भोगों में सुख है, तमोगुण काला पर्दा लगा हुआ है एकदम, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, क्रोध, भयंकर स्वरूप। इन्हीं गुणों से तो शरीर की रचना हुई है।
इन्हीं गुणों का प्रभाव अंतःकरण में। बिना गुणातीत हुए आप अनुभव कर लोगे भगवान को। ये कोई अहंकार से करने वाली वस्तु थोड़ी कि मैं इतना उठा लूंगा, मैं ये कर लूंगा। ये कोई प्राकृतिक क्रिया नहीं भाई, संयम से चलना होगा। पवित्र आचरण, दैन्य भाव, निरंतर भगवत चिंतन। तो आपका जो आस्वादनीय परमानंद है, नित्यानंद है, प्रेमानंद है, वो आपके स्वाद में आ जाएगा कृपा करके। इस महामाधुर्य रस को श्री वृंदावन धाम प्रदान करता है। इसलिए हासं भर्त्सं ताड़नादिषु सदा कुर्वन्न विषादं नहि ग्रासस्याप्यनुपस्थितौ व्यवहरल्लोकेति मुग्धार्भवत्। जैसे कोई असरफियां लुटा दे और एक आसक्त, धन में आसक्त पुरुष लूटने के लिए, बीनने के लिए दौड़े तो हजारों दौड़े। अब उसकी दृष्टि असरफी पे होती, चाहे जितने लोग चढ़े ऊपर धक्का मारे, कोई देखो हम देखा है जैसे कोई उत्सव बारात आदि है गांव में, देखा है वैसे 10-10 के रुपए से सैकड़ों, और एक के ऊपर एक। उनको परवाह नहीं अपने अंग की, क्योंकि लक्ष्य बन गया रुपया, और सच्चिदानंद सुख का लक्ष्य बन गया। और तुम्हें परवाह है अपने शरीर की, मान की, अपने इंद्रियों के भोगों की, तो बातें हैं, अभी लक्ष्य नहीं। लक्ष्य चंद रुपयों का बन जाता है तो जान पे खेल जाता है आदमी। प्रभु का लक्ष्य बन गया और इतने तुम हासम भर्सन ताड़नादिशो। बहुत बहुत सावधान होकर सुनिए। जब तुम इस मार्ग में चलोगे, महापुरुष जन के हासम, तुम्हारी हंसी उड़ाई जाएगी, हंसी उड़ाई जाएगी। जब अपने लोग 22-24 के थे तो प्रायः लोग हंसी उड़ाते थे जिधर से। जवान जोगी, वैद्य रोगी, सूरपीठी घावरे, इन्हें न देख पतियावरे, जा रहे, ऐसे गालियां मिलती थी। कभी कभी ऐसा देहाभिमान तो भगवत साक्षात्कार में ही मिटता है। कभी कभी तो भगवान कोई गलती नहीं कर रहे, फिर भी ये लोग गाली दे रहे, भूखे हैं, प्यासे हैं, कष्ट सह रहे, फिर भी लोग, फिर अंदर है सावधान। एक बड़े महापुरुष गंगा किनारे मिले, बहुत संतों का हृदय ही माता जैसा होता है। तो उनका बच्चा ये लाल कपड़े तो पहन लिए, सन्यास वेशता, पर कोई गाली देगा, अपमान करेगा, तिरस्कार करेगा तो रो दोगे? अंदर लगा बात तो बिल्कुल सही करे। कभी कभी तो ऐसा आता है कि प्रभु कोई गलती नहीं कर रहा हूं, ठीक से चल रहा हूं, फिर ये लोग क्यों गाली दे रहे हैं? क्या हम गलत मार्ग में चल रहे हैं? जो हमारा उपहास कर रहे हैं, हमारी निंदा कर रहे हैं, ये बल गुरुजनों से मिलता है। उनका बच्चा लाल कपड़ा तो पहन लिए, जब कोई गाली देगा, तिरस्कार करेगा, अपमान करेगा तो रो दोगे? तो अंदर से आ गया बात तो आप सही कह रहे हैं। तो उनका साधु बनकर जब तक साधुता की स्थिति नहीं आएगी तब तक बहुत कठिन है। ये कपड़ा, ये वेश तुम्हें स्थिति प्रदान नहीं करेगा, तुम्हें चिंतन प्रदान होना पड़ेगा, तुम्हें अंतर में बलवान बनना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि उपहास नहीं होता, अरे बड़े गंदे गंदे शब्दों से स्वागत होता है। बस धैर्य पूर्वक चलना है। क्यों? हमने बहुत बड़ा लक्ष्य बना लिया है, अपने प्रभु का साक्षात्कार करना है। तो ये लिखा है, सिद्धांत लिखा है, हासम, तुम्हारी हंसी उड़ाई जाएगी, चुपचाप सहना है तुम्हें। अगर वस्तु प्राप्त करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है, ए भाई, छोटी सी कामना पूर्ति के लिए आप हंसी की बात नहीं सोचते हो कि हमारा उपहास होगा, बिल्कुल नहीं सोचता हो, मतवाला हो जाता है। क्या बताना, देख ही रहे संसार में भगवत प्राप्ति के लिए निकले हो, डरते हो इस बात से कि कोई हमारा उपहास न करे, कोई हमारे हंसी न करे। नहीं करो, पर वो स्थिति बिना सहना कठिन होता है। दो प्रकार से होता है, एक तो दुखी होकर के रो देना, एक होता क्रोधित होकर के
पर क्रोधित होकर ऐसा करना हो तो बिल्कुल साधन के विपरीत है। दुखी होकर के रो देना यह हमारी असमर्थता का प्रतीक है, पर यह हमारे लिए आगे चल करके उन्नति का कारण बनेगा, अध्यात्म उन्नति का, कि अपना अहंकार चूर चूर हो रहा है और भले वो थोड़ा दुख लग रहा है, आगे चलकर भगवान स्थिति दे देते हैं, लेकिन क्रोध करके फिर क्रिया वो स्थिति से दूर हो जाएगा। हासम, आपका उपहास होगा। देखो गंदे आचरण करते हैं लोग, कभी उपहास करते देखा? 4 लोग उसका उपहास कर रहे हैं, ऐसा करता है, कभी नहीं बोलेंगे। पास में वो किसी के साथ अत्याचार कर रहा है तो आदमी चला जाएगा, नहीं उपहास। लेकिन आप कंठी पहन लीजिए, तिलक लगा लीजिए और माला ले लीजिए और भगवान नाम उच्चारण कीजिए, फिर आप देखिए 4 लोग आपको ऐसी दृष्टि से हेरेंगे मानो आप किसी अन्य लोक से आए हुए हैं। उपहास करेंगे, आपको सहना होगा। अच्छा, उपहास में क्या बड़ा भगत बना है तो भगवान से तो संबंध करे ना, और भी कुछ बोलना चाहे तो बोल लो, तुम्हारे बोलने से हमारे मार्ग में कोई कमी नहीं आने वाली। हमको बिल्कुल धैर्यवान बनना है, पक्का समझो। जो सिद्धांत है आपका उपहास होगा। काफी उपासक तो यही टूटने लगते हैं पहले ही सीढ़ी पे, जहां उनका उपहास हुआ, ऐसा हुआ तो वो लोग शकुचाने लगते हैं। तिलक लगाने में, कंठी बांधने में 4 लोग थोड़ा हंसी करेंगे, हाँ बहुत बुरा कर रहे हो ना इसलिए हंसी करेंगे। डरने की क्या बात है, ये भगवान का स्वरूप है, भगवान की प्रसादी है, भगवान की चरण रजे, उनके दासत्व का प्रतीक है, डरने की क्या जरूरत है। भर्त्सन, वो तुम्हारे साथ उद्दंडता भी करेंगे, कठोर शब्दों से तुम्हें नीचा दिखाने की चेष्टा करेंगे। एक तो उपहास करेंगे और दूसरा वो निंदास्पद ऐसे कठोर शब्द। किसी किसी को लगता है कि भाई शरीर मिला है, खूब पैसे कमाओ, मेहनत करो। आप देखो कितनी मेहनत करते हो, आप कितने घंटे फावड़ा चलाते हो, कितनी मेहनत करते हो। एक उपासक से बढ़कर के विश्व में किसी को मेहनत नहीं है, क्योंकि आप इधर जानते नहीं इसलिए आपको वो मेहनत नजर आ रही है। शरीर से बलवत क्रियाएं करना वो कोई खास बात नहीं। मन को बलात् पकड़ करके प्रभु के नाम में स्थित कर देना, उनके रूप में स्थित कर देना, प्रपंचातीत में स्थित कर देना, यह है बड़ा काम। करके देखो, देखो ना इस मन को 5 मिनट एक जगह लगा के देखो, 5 मिनट। वो जगह होनी चाहिए सच्चिदानंद। एक मंत्र 5 मिनट आप दृष्टि मत हटाइए, 5 मिनट अंदर और बाहर से उसी में देखो कितनी मेहनत लगती है। फिर देखो भजन करना खिलवाड़ समझते हो, जब जो मन आया वो भोग लिया, जैसे मन आया वैसे आप मनमानी आचरण किए और बाहरी सांसारिक क्रियाएं करते हुए आप अपने को बहुत बलवान समझते हो। मैं बहुत काम करने वाला क्रियाशील हूं। जब मन विषयों की तरफ आकर्षित है, रोक लो, यह है बड़ा काम। जब मन धर्म के विरुद्ध आचरण की प्रेरणा करे, रोक दो उसे, ये बड़ा काम है, ये सबसे बड़ा, ये बड़ा काम है। मन को प्रभु में स्थित कर, इसलिए भर्त्सना करेंगे, तुम्हारी कठोर शब्द बोलेंगे, अपमानित शब्द बोलेंगे, आपको चुपचाप सहना है। ताड़नादिशु, ये आपको दंड भी दे सकते हैं, होता है। एक परमहंस जी मिले थे, बड़े ही गंभीर। गंगा का किनारा, जैसे हाईवे पे एक से एक गाड़ी निकलती रहती है, ऐसे गंगा के किनारा सिद्धों का हाईवे है। बड़े बड़े वीतराग परमहंसों, एक से एक महापुरुषों का दर्शन सानिध्य मिला। वो परमहंस जी सहज में जब बोले, विचरण करने में बड़ी कठिनाई आती है, कभी कभी पिट भी जाते हैं। नए नए तो डर लगता है कि इतने बड़े महापुरुष करें पिट जा, तो महाराज जी आप कैसे पिटे, क्या मतलब, ऐसे क्यों लोग पीट देते हैं? तो सन्यास वेश में ऐसे। तो उनका एक बार एक गांव में भिक्षा के लिए गए, तो कुछ अन्य धर्मावलंबियों के मकान थे। अच्छा, गांव में किसी धनी मानी जमींदार के पक्के मकान हो तो बकाया छप्पर और ऐसा। अब वो आग कैसे लगी पता नहीं, किसी ने लगा दी या स्वतः लगी, वो भिक्षा के लिए उधर गए।
बस वो अन्य धर्मावलंबियों ने कहा इसी फकीर ने आग लगाई है। बोले बस घरों से लोग निकल निकल के पीट रहे थे। जब कुछ लोग भाग कर आए, बोले अगर ये सन्यासी तो आग तो छू ही नहीं सकते। फिर रोका गया और हमसे पूछा तो हम तो भिक्षा के लिए आए थे, कमंडल छड़ी और बस, इसके सिवा कुछ नहीं। हम तो आग को स्पर्श ही नहीं करते, क्यों लगाएंगे आग में। फिर कुछ लोगों ने हाथ जोड़कर, अब सोचो क्यों भगवान ऐसी लीला कर रहे। ये उनका विधान, कोई बहुत बड़ा जो शरीर नष्ट करने वाला 2-4 थप्पड़ लगवाकर मुक्त करवा, खेल है उनका। और दूसरी बात, जब हमने अपने प्राण मन देह प्रभु को समर्पित कर दिए तो चाहे पूजन करवावें और चाहे पिटवावें, अब उनका खेल है। पूजन करने वाले वही हैं और पीटने वाले भी वही हैं, और जो पिट रहा है सही पूछो वो भी वही है। सृजन, पालन और लय, इनके तीनों खेल बराबर होते रहते हैं। जहां इतना प्यार करते हैं माधवदास बाबा जी को कि आप स्वयं लंगोटी धोए, इतना प्यार करते हैं। वही कहते बाबा आज बहुत इच्छा है, ये जो बगीचा है ना राजा का, इसमें बड़े पके पके कटहल लगे हुए हैं और हमें उनके जो पके कोए बहुत पाने में अच्छे लगे, चलोगे बाबा? चलो। बूढ़े बाबा हैं माधवदास और लालजू तो नौकिशोर साथ चले। फांद करके जहां से पार्षद थे वहां से नहीं, अन्य जगह से गए। बाबा से कहा बाबा चढ़ जाओ, पके पके हिल। कहा जय जय आप चढ़ो तो नौकिशोर है, हम नीचे बिन करे। नहीं आप चढ़ गए। पकाओ जब देते पाते ठाकुर वाह वाह, बोले आवाज मत करो जय। अरे भाई आवाज क्यों, इतना सुंदर मीठा और जोर जोर से वो वाला पका वाला। अब वो पार्षद लोग सुने, अब आप तो अंतर ध्यान हो गए, पकड़े गए माधवदास बाबा। तो जब राजा ने देखा माधवदास बाबा, अब वो रात्रि का समय था, साष्टांग दंडो थे। महाराज क्या लीला है? क्या बताए क्या लीला है? नहीं महाराज आप आदेश कर देते, आपकी कुटिया में भेज देते, आपको ऐसे। अब बोले हम क्या करें, जबरदस्ती ठाकुर जी करते हैं। उन्होंने कहा ऐसा, उसी समय पूरा बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम। अरे ठाकुर वो अपने जनों के साथ खेलते रहते हैं, उनका खेलना बहुत मृदु होता है, बाहर वालों को ऐसा लगता है तेरा किया मीठा लागे। ऊपर से तपती हुई बालू डाली जा रही, श्री गुरु अर्जुन देव जी तेरा किया मीठा, राम का किया मीठा लागे। कैसा हृदय, मतलब कैसा है। यह हम कड़वी बात नहीं सह सकते। महापुरुषों ने, गुरुजनों ने दिखा दिया अपने जीवन को कि भगवत समर्पित जीवन है। खौल रहा है तेल, सामर्थ्य इतनी संकल्प कर ले तो बिना किसी अस्त्र शस्त्र के नष्ट कर दे। नहीं नहीं, भगवान का सर्वत्र दर्शन करने वाले हर विधान में आनंदित रहे। कैसी स्थिति है, वो कह रहे तेरा किया मीठा लागे। जहां घोर कष्ट में वहां ऐसा बोल रहे। अपनी इस निष्ठा पर, अपने आराध्य देव पर जब तक हमारे प्राण समर्पित नहीं हुए तब तक ये अध्यात्म में चलना बड़ा कठिन होता है। ताड़ना दिशो, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने एकादशी स्कंद में उद्धव जी को कहा, कोई पीट दे, गर्दन पकड़ के बाहर निकाल दे, गाली दे दे, अपमान कर दे, ऐसा तो हे उद्धव किसी बाहरी सहयोग से नहीं, अपने विवेक से अपने आप को बचा ले, ये आदेश किया। तो उद्धव जी ने कहा था प्रभु बहुत कठिन है, दुष्टों के द्वारा किया हुआ अपमान। और ये देखो जब हमारी गलती होती है तो कहीं ना कहीं एक अंदर तसल्ली होती है ईमानदार आदमी की, भले गालियां मिलने पर गलती तो की ना। जब कोई गलती नहीं हो, आप सत मार्ग में चल रहे हो, फिर जब आपके साथ ऐसा व्यवहार हो, फिर आप आनंदित होकर चले, ये अध्यात्म के पथिक का स्वरूप है।
अगर गलती पर गाली मिल रही, निंदा हो रही है, तब तो नाराज होने की जरूरत ही नहीं। अंदर से स्वीकार करो कि गलती हुई है। और जब गलती नहीं है फिर भी आपके साथ व्यवहार ऐसा हो रहा है, उसे कहते हैं अध्यात्म मार्ग का पथिक। पर है कठिन, कठिन है। कोई भी ऊंचाई पर वस्तु जो है उसके लिए थोड़ा कठिनता अहम के कारण। जब अहम रहित हो जाओगे तो फिर कोई कठिन नहीं, अहम में ही सारी चोटें लगती हैं ये। तो सदा कुर्वन् विषादम नहीं, कभी तुम्हें विषाद नहीं करना। तुम्हारा कोई उपहास करे, निंदा करे, मारे तो भी विषाद नहीं करना, दुखी मत होना। ये स्थिति है उस अध्यात्म की। अब कैसे समझ में आएगी जनसाधारण गांव, वो बहुत बड़ा बादशाह है ना कि गाली देगा हम सह लेंगे, जबान काट देंगे ज्यादा। ये परमार्थ नहीं है, ये अहंकारी का अहंकार है। कुछ जिस मार्ग में चल रहे हो उसमें सर्वत्र वही विराजमान है। उसका अनुभव करने के लिए तुम्हें थोड़ा ये बात सहनी पड़ेगी। कहीं भी किसी भी महापुरुष के चरित्र को पढ़ के देख लो, कैसे भगवान ने उनको मजबूत किया है, कैसे महान बनाया है, सहना पड़ेगा। कोई काहू को बस नाए, जो कछ होए सब तिहारी, कृपा से बिहारी बिहारी पक्का। बिल्कुल। ये तो ग्रासस्याप्यनपुस्थितो, अगर आपको एक कवल भी भोजन मिलता है तो प्राण तो बच जाएंगे। अधर्माचरण मत करो, ये दुर्गति कर देगा। अध्यात्म में चलने वाले पथिक, अगर तुम्हें एक ग्रास भी अन्न मिलता है तो तुम्हारे प्राणों का पोषण हो जाएगा। तुम विषाद मत करो, कोई अधर्माचरण मत करो। सबका भरण पोषण करने वाला विश्वंभर है। व्यवहरल लोकेति मुग्धार भवत, व्यवहार में अगर ऊंची स्थिति पर पहुंचना है तो बहुत सरल बालकवत चेष्टा होनी चाहिए। जैसे बालकों को मान अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव में देखा, जैसे बैलगाड़ी जा रही, बैठ गए, आधा किलोमीटर गए, फिर वहां से उतर के आ रहे, उनसे पूछो क्यों गए थे? इतना तो पैदल चल के आला नहीं, खेल रहे, घरौंदे बना रहे, मिटा दिया। ये बालकवत, मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख, बालकवत। परम ज्ञानी होने पर भी बालकवत रहे। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुन करि कृपा, राम चरण रति दे। बालवत निर्मल स्वभाव, जैसे बालक है कहीं भी बैठा, कैसा भी बैठा हो, उसमें मलिनता नहीं होती कि स्त्री संसर्ग में उसे दोष बुद्धि हो जाएगी। जो स्तवन कर रहा है उस पर प्रसन्न हो जाएगा, जो निंदा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जानता ही नहीं कि निंदा और स्तवन में क्या भेद है। ऐसे ही आप जानते हुए भी आप पर प्रभाव ना पड़े, तब स्थिति अध्यात्म की मानी जाती है। इसलिए श्रीपाद कह रहे, नैष्किंचन महाधनो निज गुणा न स्थापयन करे चित। निष्किंचन अकिंचन उसे कहते हैं जिसे श्यामा श्याम के सिवा और कहीं महत्व बुद्धि नहीं होती। हम अकिंचन का तात्पर्य ले लेते कि एक फटी पुरानी कपड़े पहने हुए, बस वो अकिंचन है, ऐसा नहीं कहते। चक्रवर्ती सम्राट भी अकिंचन हो सकता है, जिसके अहम में न कोई धन है, न वैभव है, न संसार के सुख है, केवल प्रिया प्रीतम है। वो सम्राट भी हो तो अकिंचन ही है। परम अकिंचन प्रिय हरि के प्रिया प्रीतम, प्रभु के सिवा और कुछ नहीं उसके हृदय में। उसके धन रिश्ते नाते सर्वस्व प्रभु ही है, वो अकिंचन है। छोटी छोटी वस्तुओं में हम ममता किए बैठे हैं, पर परम धन प्रिया प्रीतम जो अकिंचनों के धन हैं, जिन्होंने एकमात्र सब संबंध केवल अपने प्यारी जो प्यारे जो से, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या, हमारी विद्या भी तुम्ही, और द्रविणम तुम ही हमारे धन हो, द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव, आप ही मेरे सब कुछ हो। यह है किंचन का स्वरूप।
प्रभु के सिवा जिसके पास कुछ नहीं है, ऐसा भाव होना। तो हम कुछ नहीं का तात्पर्य उसको ले लेते हैं कि उसके पास कुछ नहीं, अंदर प्रभु के सिवा कुछ नहीं। बारसु चक्रवर्ती सम्राट भी हो तो क्या, दुर्वासा जी को यही तो लगा था कि हम तो परम अकिंचन है, वलकल की लंगोटी लगाते हैं, दूध का रस पीते हैं और वहां रानियां हैं, महल है, वो सर्वश्रेष्ठ कैसे। बाद में स्वयं बोल पड़े कि मैंने देख लिया भगवान की भक्त की महिमा। इसलिए मनुष्य जीवन का परम लाभ भगवत प्राप्ति, उसके लिए हमें सब कुछ सहना है। ये एक मंत्र याद कर लो, ये मंत्र है, हमें सब कुछ सहना है। सहने की सामर्थ्य हमें गुरुदेव, आराध्य देव ये कृपा करके देते हैं। जो अव्यक्त बड़े बड़े संत महात्मा जन हैं वो सहने की सामर्थ्य देते हैं। सब कुछ सह जाओगे, बड़े सामर्थ्यशाली हो, बहुत सामर्थ्य आप में है। आप केवल डरते हैं। देखो, एक जानबूझकर स्विच हो ही जाए तो डर लगता है, नहीं कैसे ऐसे। अचानक कोई घटना घट जाती तो बड़े से बड़े घाव को, अंग को टूट जाने पर भी हम सहते ही हैं। अगर हम भगवत प्राप्ति के लिए सहते हैं तो सहित सहित बाढ़े भगति, आपकी भक्ति की स्थिति बढ़ती चली जाए और यही जीवन का परम लाभ। खूब नाम जप करते हुए धैर्यवान बनो, सहनशील बनो। तो श्रीपाद कह रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन में विराजमान जो प्रिया प्रीतम है वो आप पर कृपा करेंगे, आपकी अंतर्दृष्टि खुलेगी और निरख नयन हरिवंश, ही के नयन निहारी, वो नेत्र खुल जाएंगे जिनसे प्रिया प्रीतम का अनुभव होता है।